हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी जो वचन आप सुनोगे, इस वचन से आप सीखोगे कि आपको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए हैं। अक्सर लोगों को शैतान ये फील करवाता है कि वो बेचारे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और अक्सर वो गिरते हैं और शैतान की चालों में फंस जाते हैं। राइट। सो अभी जो आप वचन सुनोगे, इससे आपको जो समझ आएगा कि प्रभु ने आपको कौन सा राज दिया है, आप कहाँ पर हो, आप स्वर्गीय स्थानों में हो, और आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं। इस वचन को सुनने के बाद हर अटैक जो शैतान का है वो आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो के एंड तक बने रहना। जय मसीह की। पवित्र आत्मा, आओ मुझसे बात करो अपने वचन के जरिए। यस बोलो, पवित्र आत्मा, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मुझसे बात करें। हालेलुया। एक बार जोर से ठोको, जितनी तारीफ है प्रभु की, जितना जोर है लगा दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अलर्ट हैं? कौन अलर्ट है आज? अलर्ट रहना, क्योंकि जो वर्ड आएगा ये कुछ जबरदस्त करेगा आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा प्रोफेटिक वर्ड किधर है? वर्ड में। आपकी सबसे बड़ी गवाही जो आप ढूंढ रहे हैं कहां पे है? वचन में है। अगर आप वचन पे खड़े हैं, मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको गिरा ना पाएंगी। वचन पे खड़े होना, इसको पढ़ना, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, इस पे चलना आपको अड़ा और खड़ा रहने की ताकत देता है। आमीन। बोलो, परमेश्वर, मैं आपके वचन की इज्जत करता हूं। जब मैं इसको सुनूं, मैं अपने आप को जांचूं और बदलूं। इन जीसस नेम। आप में कौन बैप्टाइज्ड अभी नहीं है? किसने बैप्टिज्म अभी नहीं लिया है? आप में कौन कौन है? दिखाओ। 1 कौन है? बस 2। और कोई नहीं है? बस ओके, दैट्स गुड। होली कम्युनियन है आज सर्विस में, तो उन्हीं को लेना है जो बैप्टाइज्ड हैं। जो नहीं है उनको नहीं लेना है, ठीक है? 2 बच्चे हैं, कोई बात नहीं। मेरे साथ खोलो वचन, अफसियाम 6 उसकी 10 में क्या है वचन में, पढ़ते हैं। लाओ। आपको पता है जो अफसिया की जो लेटर है, इसमें बहुत खजाना है। जिस दिन मुझे ये समझ आई थी कि मुझे अधिकार मिला है और मैं शैतान को पाँव के नीचे दबा सकता हूँ, यही पत्थर थे, अफसियां। इसमें इतनी गहराई है, अगर आप इसको खा के पी के हजम कर लो, डरेगा शैतान आपसे। आमीन। क्या लिखा है अफसियां 6 उसकी 10 में? कहता, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान क्या है? शरीर है और जहां आत्मा है। आपको मुझसे बात करनी है, शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। तो क्या आप शरीर में होकर शैतान से लड़ सकते हो? शरीर आत्मा से लड़ सकता है? इधर एक वचन है, अगली वर्ष, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। पकड़ो, हमारा ये मलयुद्ध, ये फाइट है, लहू और मांस से नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब आपसे कोई पंगा ले तो आपको शरीर से फाइट नहीं करनी है। आपको कहना है, आई नो समथिंग इन द स्पिरिट। वचन बहुत गहरा है, ध्यान से सुनना है, थोड़ा लंबा जाएगा। फोकस रहना। शरीर आत्मा से लड़ सकता है, तो आपको आत्मा से लड़ने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आत्मा। शरीर से लड़ सकता है, शरीर आत्मा से नहीं लड़ सकता। लहू और मांस से हमको नहीं लड़ना है, वचन में पढ़ा है हमने। पर हमको किससे लड़ना है? उन दुष्ट आत्माओं से, जाजकों से, उन स्पिरिट से जो जो बड़े रैंक वाली जो स्पिरिट्स हैं, जो अपने आप को बड़ा समझती हैं। वो कहां पर है? आसमानों में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो आसमान है वो एक नहीं है, आसमान कई तरह के हैं।
एक नहीं है, दो, ऊपर ऊपर हेवंस। कहता जब जीसस पिता के साथ उठा लिए गए, पिता ने उठा लिया, ही वेंट अबव द हेवंस। तो स्वर्ग कई प्रकार के हैं। कहता जो दुष्ट आत्मा है वो कहां पे है? वो स्वर्गीय स्थानों में है। वो उस स्थान में नहीं है जहां पे प्रभु यीशु मसीह है, उससे नीचे है, पर वो है स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों का मतलब ये नहीं होता स्वर्ग। स्वर्गीय स्थानों का मतलब आत्मिक रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म। कोई भी आत्मिक रेल्म, उसको हम स्वर्गीय रेल्म कह सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी ए हेवन जहां पे प्रभु यीशु मसीह थ्रोन पे बैठे हैं। क्या शैतान उसके सामने खड़ा हो सकता है हेवन में? नहीं हो सकता। तो स्वर्गीय स्थानों का मतलब ये नहीं है कि वो हेवन जहां यीशु मसीह है। पूरे ध्यान से सुनना। तो हम वचन में पढ़ते हैं हमें लहू और मांस से नहीं लड़ना है। अगर मुझे मेरे साथ ये पंगा ले तो मैं इसके चांटा लगाऊंगा, तो मैं किससे लड़ रहा हूं? शरीर से। लहू है, इसमें मांस है, मैं इससे लड़ रहा हूं। पर अगर ये मुझसे पंगा ले और मैं ये बात को समझ लूं, प्रभु ने कहा है तुम्हें प्रेम करना है, लड़ना नहीं है, मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा और कहूंगा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपने देखा, मैं नहीं चाहता उसके साथ बुरा हो, पर आप उसको समझा दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा वो कहेगा आई एम सो सॉरी, आई मेस्ड अप विद यू लास्ट टाइम। क्यों? क्योंकि अभी आपकी सीधी बात हो रही है किससे? जिसने सब चीजों को बनाया है, जिसके पास कहता कुदरत, हुकूमत और रियासत प्रभु के हाथ में है। हुकूमत क्या है? वो गवर्नमेंट। जब मेरा वीजा फाइल लगी हुई थी, मैं ये कहा करता था कि एजेंट के हिसाब से वीजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एजेंट कहता है सभी लोगों को मैं 100% श्योरिटी देता हूं, तुझे मैं 80% दे रहा हूं। पर वो 80% भी नहीं थी। पता क्यों? क्योंकि हमारे गांव में किसी ने हमें रेफर किया था एजेंट को, और उस अंकल ने एजेंट को बोला था ये बच्चों की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, इनके जो फादर साहब है वो पास्ट अवे हो चुके हैं, तो इनको कुछ ऐसी बात मत बताना जिससे इनका दिल टूटे। तो 80% चांसेस भी नहीं थे, पर उसने हमारा दिल रखने के लिए हमें बोल दिया। जिस दिन हम गए, हमने फाइल लगी, सब कुछ किया, और वो कहते हैं उस दिनों में 1-2 हफ्ते में वीज़ा आ रहा था। मेरे वीज़ा को 25-26 दिन लग गए, और जितने दिन लगे मैं एवरीडे फास्ट में था। पहले बहुत पतला था और पतला हो ही जा रहा था, पर मैंने फास्ट नहीं तोड़ा। और जिस दिन मेरा वीज़ा आना था, उस दिन गलती से मेरा फास्ट टूट गया, मैंने कुछ खा लिया। कैसे हो सकता है? आपने 25 दिन फास्ट नहीं खोला, अचानक से आप गलती खा लो? नहीं हो सकता। तो जब मेरा फास्ट खुला, टूट गया मतलब, और मैं रोने लगा। मैंने बोला प्रभु आई एम सो सॉरी, गलती होगी। तो उसी दिन एजेंट की कॉल आती है, आपका कोई अपडेट आया है। मैंने बोला लगता है फास्ट टूटा है, रिफ्यूजल आई होगी। पर नहीं, उसने बोला तेरा अप्रूवल आया है। तो वो फास्ट प्रभु ने खुद खुलवाया था मेरा। हालेलुया। तो मैं एक बात समझा उस दिन कि जो आपकी लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है। मैं एजेंट को कहूं अरे तुझे पूरा बेस्ट देना है, तुझे फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीजा लेना है, तुझे ऐसा करना है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं उन दिनों में एक वर्ड बोला करता था, कुदरत, हुकूमत और रियासत प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। ये हुकूमत को, कैनेडियन गवर्नमेंट को वो चला रहा है। ये धरती के ऊपर आदम और हवा को उसने क्या दिया? राज दिया, डोमिनेट, तुम डोमिनेट करोगे, डोमिनियन दी, तुम्हें राज दिया। तो मैं पता क्या कहा करता था? ये पूरी धरती मेरे बाप की है, दुनिया की कोई कंट्री मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकती, मैं हर कंट्री में जा सकता हूँ। तो उन दिनों में जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता था, तो मैं स्पीकर जो था, एम्पलीफायर था घर में, हैवी बेस वाला, तो मैं फुल वॉल्यूम छोड़ देता था कि बाहर किसी को मेरी आवाज़ ना जाए। क्यों? क्योंकि जो मेरी वार्तालाप हो रही है मुझे था, मैं खुल के करना चाहता हूँ, कोई सुने ना। क्योंकि अक्सर जब आपको कोई सुनता है तो आप बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ प्रेयर करते हो। ओह थैंक यू जीसस, यू आर सो गुड, वेरी गुड, थैंक यू लॉर्ड। घर पे ऐसे ओह रुपये कितना प्रभु, ये तो समझ रहे हो? प्रभु आपके साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहता जहाँ पे फॉर्मेलिटी हो। आपसे ऐसा रिश्ता रखना चाहता है जिसमें आप जो रियल हैं वो हो। तो जब ये बातें हुई, मैंने ये बोला हुकूमत प्रभु की है, धरती प्रभु की है, मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। जब मैंने ये ठान लिया, मैं ये बोलना शुरू किया, तो वीज़ा आया, देर लगी पर आ गया। जब एजेंट के पास गए तो मैंने बोला कहता वीज़ा आ गया। मैंने बोला ऐसा लगना था ना? कहता तुसी जिथे भी जाने हैं, जहाँ भी तुम जाते हो, उन्होंने कुछ किया है, ये आपकी अरदास ने किया है, आपकी प्रेयर ने किया है, ये वीज़ा नहीं आना था। और जबकि उन दिनों में कनाडा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, एवरीथिंग वाज इजी।
पर वो कह रहा था नहीं लगेगा। पर जब प्रभु का प्लान होता है आपको किसी जगह पे लेके जाने का, एनिमी पंगे लेता है, पर आपको समझ लेना है लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आत्मिक स्पिरिट से है जो स्वर्गीय स्थानों में है, जिनके ऊपर मेरा अधिकार है। हालेलुया। आप अभी कहां पर हैं? आप मुझे बताओ, स्पिरिट स्वर्गीय स्थानों में, आप कहां पे हैं? आप चुप रहो एक मिनट, विषय सुना नहीं किसी को। हम कहां पे हैं? हम कहां पे हैं अभी? यार चर्च से बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, हम कहां पे हैं? यू टॉक टू मी। कहां पे हैं मुझे बताओ, उनको क्यों बता रहे हो? कहां पे हो? ग्रे कलर की चेयर पे। खोलो मेरे साथ अफसियां, इसी चैप्टर, इसी बुक में 2 अध्याय, उसकी 6 नंबर आए। अभी भट्टी जो है मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है? फिर गरम गरम फेंकने शुरू कर देंगे, पिघलना शुरू हो जाएगा सब। 2 की 6 में लिखा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय थानों में उसके साथ बैठाया। किसकी बात हो रही है? हमारी। हमको उसने उठाया और मसीह यीशु के पास स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, विच मीन्स स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माएं हैं, पर आप उनकी लेवल पे नहीं हैं। आपका लेवल उनके से भी ऊंचा है, क्योंकि मैंने पहले समझाया कि जहां यीशु मसीह है उस लेवल पे स्वर्ग दुष्ट आत्माएं नहीं है। आप कहां पर हैं? उनसे अबव स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ। तो जब आप ऊपर टॉप लेवल की जगह पे हो, सब स्वर्गीय लेवल तुम्हारे नीचे आ जाते हैं। तो वो सब दुष्ट आत्माएं कहां हैं? तुम्हारे पांवों के नीचे, क्योंकि तुम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हो। जब तुम्हें ये समझ आता है मैं तो उसके साथ बिठाया गया हूं, मैं बेचारा क्यों बन रहा हूं, मैं लाचार क्यों बन रहा हूं, मैं सैड क्यों हो रहा हूं। मैं भी कई बार सैड हो जाता हूं, फिर मैं याद करवाता हूं, नो नो नो, यू डोंट नीड टू बी सैड, योर फादर गॉट यू, माई अब्बा गॉट मी, वो कर देगा सर, नो नीड टू वरी। कहता चिंता करके ना तो तुम अपने बाल को सफेद कर सकते हो ना काले कर सकते हो। अभी किसी का सफेद आया होगा, चिंता करो चिंता, मम्मी तू भी चिंता कर, बाल काले हो जाओ मेरे, ऐसा नहीं होगा। चिंता से कुछ नहीं होगा। हम कहां पर हैं? अभी आपको यह बात समझनी है। कहां पर हैं? कहां पर? ऊंचा स्वर्गीय स्थानों में। ये वो स्वर्गीय स्थान नहीं है जहां पे दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो स्वर्गीय स्थान है जहां पर यीशु मसीह है। हम बाप की गोद में हैं, शरीर में तो यहीं पर हैं, पर आत्मा में हम वहां पर हैं, उस जगह के पास, प्रभु के पास। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये बात की सेंस नहीं बनती, हम शरीर में हैं तो हम शैतान से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम शरीर में हैं। तो हमें ये समझना है हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, हम आत्मा में हैं, हम आत्मा बन के आत्मा से लड़ सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं आपको बताऊंगा हम आत्मा कैसे हैं, किस दिन बने, कैसे बनाए गए। सबसे पहली बात, हम कहां पर हैं? मार्क कर देना। वेयर आर वी? We are in heavenly places. ये है आपका लेवल। अगर कैंसर हो और क्रोसिन खा खा के कहो कैंसर ठीक हो जाए, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कैंसर बीमारी बड़ी है, क्रोसिन छोटी है। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे बंधन टूटे और हम जीत पाएं, पर हम ये नहीं चाहते कि कैंसर के लिए बड़ा ट्रीटमेंट है, हमारी सिचुएशन के लिए हमें बड़ा ट्रीटमेंट करना है। ज़्यादा प्रार्थना करके, ज़्यादा वचन को अंदर हृदय में डाल के, हमको वो नहीं करना है। और हमको ये कहना है प्रभु गड़बड़ी तुम में है, मुझ में नहीं है। तो हम गलत कर रहे हैं। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। किससे है? हम वही वचन पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा खोलो जल्दी। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। प्रधान प्रधान से है भाई।
बच्चे हो, तुम अभी गुलामी में हो, तुम प्रधान से कैसे लड़ोगे? आज का वचन आपको आत्मा में बढ़ाने के लिए है। प्रभु ने मुझे सुबह बोला, अगर तुम चर्च को ये सिखा दो कि उनके पास क्या है, तो वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, वो चीर फाड़ कर देंगे। लहू मां से नहीं, दुष्ट आत्माओं से। हाँ, ओके, आगे क्या लिखा? प्रधान से और अधिकारियों से। उनके पास क्या अधिकार है? वो अधिकारी कैसे बन गए, ये बताओ। पूरी कर देता हूं, 1 मिनट आए। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अधिकारियों से उनको कैसे अधिकार मिला? जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने कहा ये स्वर्ग, ये धरती किसकी है? ये धरती तुम्हारी है। पर जिस दिन आदम ने गुनाह किया, उसने वो सारा अधिकार शैतान को दे दिया। इसलिए जब शैतान खड़ा हो गया था, यीशु मसीह मेरे सामने झुक, ये मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? उसके पास कुछ नहीं था, वो ठन्नी भी नहीं थी। उस दिन उसने सारा अधिकार ले लिया। बट जब यीशु मसीह आ गए, काम कर दिया, अभी वो अधिकार वापस आ गया जो छीना चाह चुका था। जब वापस आ गया, अभी हमें बेचारे बन के नहीं चलना है, हमें डरते हुए नहीं चलना है। अरे मैं समझता हूं प्रेयर मिस होगी एक दिन, दूसरे दिन ऐसे नहीं करना है, अभी तो प्रेयर मिस होगी, अभी तो मैं गया, अभी तो वो मुझे मार देगा। अरे कोई बात नहीं, अधिकार फिर से पकड़ो, हथियार फिर से उठाओ और फिर से कहो, मैं बलहीन नहीं हूं, मैं बलवान हूं, मैं शक्ति पाया हुआ विश्वासी हूं, मैं अधिकार पाया हुआ विश्वासी हूं। अधिकार कौन से हैं? ये क्या है? ये पहले सेंचुरीज के हथियार हैं। क्या कर रहे हैं? लकड़, पत्थर को ऐसे मार मार के तीखा करते थे, शार्प। क्या क्या है इसमें? नाइफ है और वो पता नहीं क्या है। आप पत्थर वाला बट्टा जड़ा पाया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। किसी के सर पे लगा तो चिप पड़ जाएगा। और ये सब अलग अलग छोटे छोटे हथियार हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड, जो छोटे हैं, जो इधर कॉर्नर में है राइट साइड में, वो तो जेब में कहीं छुपा भी सकते हैं। ये पहली सेंचुरीज के हथियार हैं। आपको पता है हथियार क्यों चाहिए? हमें क्यों चाहिए हथियार? हमारी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, डिफेंड करने के लिए। पर लोग हथियार इसलिए भी यूज करते थे, किसी राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। उनके जो हेड है उनको मार के, उनका जो लोग हैं, जब हेड मर जाएगा तो वो सब लोग आपके कब्जे में आ सकते हैं इजीली, उनको मार के कब्जा लेने के लिए, ऐसे करके इसलिए हथियार यूज करते थे। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एक बॉम्ब गिराया गया? किस किस को पता है ये न्यूज? अभी वो बॉम्ब जो था 1945 में गिराया गया। जब वो गिराया गया, उस बॉम्ब से तकरीबन 2,10,000 जो बंदे थे, इंसान, औरतें, मर्द, सब बच्चे भी, वो मर गए। पता कैसे मरे? यूएस ने पहली बार बॉम्ब निकाला, वो जापान के ऊपर गिराया था। जब बॉम्ब गिराया, उस बॉम्ब से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि कितना सिटीज, कितनी जगह, मतलब दूर दूर तक उस बॉम्ब का जो था इफेक्ट गया। और किसी जो उस समय लोग वहां पे थे, जो सरवाइव कर गए, उन्होंने एक बात बोली, लोगों की इंटरव्यू सुनो तो वो कहते हैं जो इंसान है उनको हमने पिघलते हुए देखा, पिघलते। यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट कि जब आप पिघल जाओ, लाइक इतना उसका प्रभाव पड़ा, लोग खड़े खड़े पिघल गए। और उसकी वजह से उसमें इतनी डेंजरस गैसेस थी, बहुत सारे लोग बीमारियों से भर गए। उनके जो बच्चे थे, वो बच्चे, उनका कोई अंग नहीं है, कोई ऐसे पैदा होने लगे। क्यों? क्योंकि उस गैसेस का वो एयर में इतना प्रभाव पड़ा। आज भी कहते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव है। क्या हुआ? बॉम्ब इतना खतरनाक हो सकता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब। ये बॉम्ब है जो शरीर में इस्तेमाल किया गया दुनिया के किसी हिस्से में। और जो हम आत्मिक विश्वासी हैं, जो आत्मा में हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे बॉम्ब दिए गए हैं। जैसे मैं कहा करता था, पटाखे पा देंगे, वो अभी थोड़े बिजली पटाखे थे,
अभी हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हमने इतनी बड़ी गवाहियां देखी है, कॉन्कर किया है। हम परमाणु बॉम्ब फेंक रहे हैं और काम हो रहा है। समझ आ रही है कि नहीं? इसका इंपैक्ट दूर दूर तक जा रहा है। एक बॉम्ब, मैं आपको आत्मा में ये चीजें सिखा रहा हूं कि हमारे पास आत्मा में ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसे इतने इतने बड़े हथियार हैं, इतने इतने बड़े बॉम्ब हैं। अगर हम एक फेंकें तो शैतान, जो लीजन कहता ना, एक बंदा था यीशु मसीह कहता इसमें, इसके अंदर बहुत रूहें हैं, कितने 3000 इतने रूहें, वो सब उड़ जाएंगी एक बॉम्ब फेंकोगे। पर उसके लिए आपको आत्मिक हथियारों को पहनना होगा। पहनना जरूरी है। क्या आप वॉर में जाते हो नॉर्मल ऐसे पैंट शर्ट डाल के सिर पे हेलमेट ले लिया और मैं जा रहा हूं, और जहां फिर हेलमेट ना लूं ऐसे तलवार लेके गेली चली जाऊं, वार हो सकता है। जहां फिर ऐसे नंगे पांव चले जाऊं, कुछ ना कुछ कांटा, कुछ ना कुछ चुभेगा, लग जाएगा, जख्मी हो जाएगा पैर। तो जब वॉर में भेजा जाता है, प्रोटेक्शन सर पे, ब्रेस्ट प्लेट, और जिसको हम कह सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, और उनके कपड़े स्ट्रॉन्ग हार्ड शूज, वो ऐसे शूज होते हैं जिसको डाल के तुम किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट में चल सकते हो, जा सकते हो, गर्मी में, ठंड में, पानी में। हथियार लड़ने के लिए। सो जब तुम वॉर के लिए जाते हो, तुम्हें पहले आत्मिक हथियारों को पहनना है। यहां तक समझ आ गया? आप कहां पे हैं? स्वर्गीय स्थानों में। आपके पास हथियार है, हथियारों को पहनना है। ये पहली सेंचुरीज के हथियार है। बेटा आगे चलो। इस पक्का सेकंड फोटो है। इसमें क्या देख रहे हैं हम? अभी उनके पास स्वॉर्ड आ गई, तलवार आ गई, और हेलमेट है, कह सकते हैं थोड़े बहुत। आगे चलो। ये क्या है? इसका पता है कुछ आपको? क्या है? क्या है? ये गोलियां थोड़ी ना है। इससे क्या हुआ था? अरे बोल दे नहीं। गोलियत को किसने मारा था? आपके पास ऐसी गुलेल है आत्मा में, आप सर फोड़ सकते हो दूर से। कहता जब दाऊद गया, इधर एक फनी चीज आ गई। दाऊद को उन्होंने पूरे पहना दिया हथियार। अभी थोड़ा सा उल्ट हो गया काम। वो कहता है दाऊद कहता है शॉल को, कहता मैं जाऊंगा। शॉल कहता है यार तुम तो बच्चे हो, तेरे भाई आर्मी में है, वो हिम्मत नहीं कर रहे आगे जाने की, तुम क्यों जाओगे? अभी दाऊद जिस हयाव से जाने की इच्छा रख रहा था, वो उसकी अपनी ताकत नहीं थी, वो मसा था जो उसको इतना दिलेर बना चुका था। 17 साल में, उस एज में उसका अनॉइंट उसको कर दिया गया था। अभी वो अपने भाइयों से अलग था। क्यों? उसके सर के ऊपर मसा था। अभी अगर आप जाओ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी से जाओ, पर अगर आप कहीं गुजर रहे हो जहां से, और वहां पे विचक्राफ्ट हो रहा हो, आप इंटेंशनली ऑन पर्पस नहीं जा रहे, पर आपकी नजर पड़ जाए, पहले तो क्या है, नींबू मिर्ची क्या कुछ भी है, पहले तो नींबू को निकालो, उसका नींबू पानी बनाओ, मिर्च को घर पे ले जाओ, धो के कट इट, पुट इट इन सब्जी, डू व्हाटएवर, स्पाइसी अच्छी सब्जी बनाओ, क्योंकि जादू टोने का तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। इमेजिन करो, आज पैसे नहीं है, मिर्च लेके आनी, पैसे नहीं है, मम्मी आज जा रहा हूं, कहां? टूना ढूंढ के लाऊंगा, मिर्चे नहीं गए लेके आऊंगा। हालेलुया। फनी लग रहा है पर ये रियल है। आपको माइंडसेट ऐसा रखना है, पर आपको आत्मा में स्ट्रांग रहना है। ऐसे नहीं सुते उठे 5 दिन प्रार्थना नहीं करी, अभी मम्मी आज सब्जी हरी मिर्च आ रही है, समझ रहे हो? आत्मिकता में स्ट्रांग होना है पहले। आपको लगा मिर्ची का टेस्ट आ रहा है? हाँ? नहीं आ रहा? अभी आगे चलते हैं। ओके रुको 1 मिनट। ये गुलेल है जिसमें पत्थर डाल के ऐसे फेंका करते थे, और पत्थर जैसे दाऊद ने गोलियत के सर पे मारा। आप मुझे बताओ, इतना बड़ा सांड जैसा आदमी एक छोटे से पत्थर से कैसे मर जाए यार? कैसे मर सकता है वो पत्थर शरीर में तो फेंका गया था, पर उसका इंपैक्ट आत्मिक था।
ओके आगे चलो। अभी फिर क्या आ गई? राइफल्स आ गई, स्नाइपर, स्नाइपर आ गई। आपको पता है इन सब एवोल्यूशन में जो वेपन की एवोल्यूशन है, एक से एक बेटर होते गए, वो ऐसा बंदूक पर कैसे पहुंच गए? मैं सोच रहा था सुबह कि वो सोचते होंगे यार क्या है, तलवार लेके जाएंगे उसके मुंह पे जाके फिर उसको मारेंगे, क्यों ना दूर से कुछ ऐसा बना ले जाए कि दूर से उड़ा दें उसको। हाँ, कि हथियार ऐसे हो कि हमें चल के भी जाना ना पड़े, दूर से बॉम्ब फेंका, खत्म। आपका आत्मा में इतना बड़ा इंपैक्ट होगा, मैं इधर बॉम्ब फेंकूंगा दूसरी कंट्री में जाके आत्मा में हो जाएगा। समझ नहीं आ रही यार। फोन पे प्रेयर कर रहा हूं, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। यूके में बैठे हो नो प्रॉब्लम, उधर गवाही बन रही है। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, सुबह मुझे प्रभु कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया जाना है तुझे जल्दी, पता नहीं क्यों पर हम जाएंगे जल्दी। उधर बॉम्ब जा रहा है, उधर ये आत्मिक, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, स्पिरिचुअल बॉम्ब, नॉट फिजिकल बॉम्ब। हमारी लड़ाई लहू और वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट ब्लड एंड फ्लैश। आगे चलो। तीर, तीर लगा, काम खत्म। आपको पता है तीर इसका क्या होता है? जब किसी के लगे तो बंदा जब भागे भी तो उसकी स्किन में रहता है, और वो भागते भागते भी उसका इंपैक्ट रहता है। वो भागते भागते भी उसको ज्यादा पेन में वो ले जाता है अगर वो भागे। क्यों? क्योंकि वो हिल रहा है, जख्म बड़ा हो रहा है। ऐसा शैतान के आप तीर फेंकोगे, वो भागेगा तो पेन में भागेगा, और इतना पेन में भागेगा, खत्म। टेस्टिमनी डन इन जीसस नेम, खत्म ही होगा काम। आगे चलो जल्दी। ए लास्ट इसी लबोर, नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। अभी हमने इस एवोल्यूशन में ये नोटिस किया कि इंसान नए नए आइडियाज लेके आता गया। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था? एक बंदे के ऊपर आत्मा आता था, वो अधिकार पाता था और वो काम करता था। न्यू टेस्टामेंट में क्या हुआ? एक बंदा नहीं है, सबको बांट दिए गए हैं आत्मिक हथियार। तुम सब उठा सकते हो। जब मैं कह रहा हूं रिलीज करो फायर, तो मैं अकेले का इंपैक्ट नहीं है, तुम सब की बोलने, फायर वर्ड बोलने का इंपैक्ट पड़ रहा है। आप ये सोचो गोलाबारी हो रही है ऐसे। आपको पता है कई कंट्री में ऐसे इधर गड़े, ना वो बर्फ के हिंदी में क्या कहते हैं? गड़े, गड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं पता नहीं। ओले, ओले, ओले समझते हो? ओले, जब ओले पड़ते हैं तो गाड़ियों का भी नुकसान होता है, विंडशील्ड टूट गई, शीशे टूट गए, आपका इतना बड़ा इंपैक्ट होगा, आप उसकी जड़ों को उखाड़ दोगे आज यीशु मसीह के नाम में। अभी शुरू हुए हैं, अभी और गहरे में जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि हमारे पास क्या है? स्पिरिचुअल वेपन्स। अभी हम आगे सीखेंगे, मेरे साथ खोलो, लूका में चलते हैं, लूका 22। अभी जो हम पढ़ेंगे आपको पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी और आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। लूका 22 की 35 में पढ़ूंगा मैं। किस किस के पास बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है किस किस के पास? हाथ दिखाओ, कोई बात नहीं है, बिना शर्माए ऊंचा करो। मतलब घर पे है, इधर नहीं है, हाथ दिखाओ। इधर किसके पास नहीं है? ओ तो हाथ बात के ओके। जिनके पास घर में है और इधर नहीं लाए वो हाथ दिखाओ। क्यों नहीं लेके आए? अब वॉर में जाओ, बिना हथियार से चले जाओ। वो ये नहीं देखेंगे तगड़ा बंदा लग रहा है शरीर में, डर जाएंगे ना। वो कहेंगे हथियार तो नहीं है ना। आपकी बाइबल है? हैं? किधर है? ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बात नहीं। ओके,
कितनी बोली मैंने? 35, 35। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और जोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही जोली भी। और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। ये क्या हो रहा है? यीशु मसीह कह रहे तलवार बाय कर लो। क्या प्रभु कभी लड़ाई को प्रमोट करते थे? नहीं किया। क्या उन्होंने कहा कभी चलो तलवार ले लो पतरस, 2-3 ले लो, लड़ने चलते हैं? ये वो बात है। प्रभु ने एक जगह पे कहा, कहते जब मैंने तुझे पहले भेजा था जैसे गुड न्यूज़ फैलाने, तो प्रभु ने एक बात कही थी ना, साथ में कुछ मत लेके जाना, जोली नहीं, कपड़ा नहीं। वहाँ पे जाओगे, जिस घर में जाओगे अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, खाना खिलाएंगे, खा लेना, शांति रिलीज करना। अगर वो लेंगे तो उनके पास रह जाएगी, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो प्रभु क्या कहते थे? ऐसे ही जाना, सामान इकट्ठा करके नहीं आना। अभी प्रभु कहते हैं सामान इकट्ठा करो, और अपने साथ अगर तलवार नहीं है तो एक चीज बेचो। फिर से कहते हैं, फिर से पढ़ता हूं, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले। अरे इतनी क्या जरूरत पड़ गई तलवार लेनी है? कभी नोटिस किया यीशु मसीह कह रहे हैं तलवार बाय करो? किसने जो वचन पहले पढ़ा है? क्या आपके पास आंसर है ऐसा क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, लेट्स आई विल आल्सो लर्न टुडे। ओके, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। कहता, एक बंदा कहता है, प्रभु 2 है क्या हैं? हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं। प्रभु कहते हैं, नफ है, चलो चलते हैं। क्यों चाहिए तलवारें? बताओ। प्रभु क्यों कह रहे हैं तलवारें ले लो? यीशु मसीह कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तुम्हें कोई एक कदम आने को कहे 10 जाओ, एक चीज मांगे 2 दे दो, 4 दो। उस सामरी इंसान जैसा बनो जिसने उस बंदे को जिसको डाकू चोर मार के लूट गए, उसने ऐसा नहीं कहा तुम भी लूट लो थोड़ा बहुत जो रह गया, तुम उसको उठाओ, उसको उठा के उसके जैसे बनो, अच्छे नेबर बनो। प्रभु क्यों कह रहे हैं तलवार लो? इसी साथ एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 22 की, इसी की 22 की 49 और 50 पढ़ूंगा। बहुत सारी आयतें हैं, ध्यान से पहले सुन लेना, फिर हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो क्या कहा, हे प्रभु क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। पतरस को तो यही लगा होगा तलवार लेने को इसलिए कहा है कि जब कोई आए कान उड़ा दो, एक भी उड़ा दो, ऐसे इधर भी उड़ा दो, बिना कान के उसको कर दो। जाहिर सी बात है, मुझे कोई बोले हथियार ले लो तो मैं सोचूंगा किसी काम के लिए लेने हैं ना। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या हम तलवार चलाएं? उनको आंसर नहीं मिला। उन्होंने अपनी मर्जी से, पतरस ने किसी का कान क्या किया? कान हुनी थल्ले पे। जीसस उठाते हैं और वापस से कहते हैं, पहले कहते हैं बस करो, वापस लगा दिया। एक और वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू में चलो, 26 उसकी 51। वाह दैट्स गुड, सीख रहा हूँ हिंदी जल्दी जल्दी। यहीं पे लगता है मुझे। हाँ इधर है। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। पहले प्रभु कहते हैं तलवार ले लो, अभी उन्होंने तलवार चला दी तो
तो भी कहते हैं अरे वापस रख। जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही काटा जाएगा। जैसा तुम किसी के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। अभी हमें इस बात की गहराई समझनी है। तलवार लेके जाने का मतलब एक मेटाफोर था। मेटाफोर समझते हो? क्या बोलते हैं इसको वर्ड को पंजाबी में? एक साइन लैंग्वेज थी, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे प्रभु ने पैराबल्स दी, अलग अलग पैराबल्स कहानियां सुना के वो मेटाफोरिकली उन पैराबल से साइन दे के समझाया कि इससे तुमको क्या सीखना है। तो जब प्रभु ने तलवार लेने को कहा, इसका लिटरल मीनिंग नहीं था कि तुमको निकाल के और उड़ा देना है किसी का कान। इसको लेनी है और इसलिए लेनी है ताकि जब तुम जाओ तुम तैयारी से जाओ। अभी तक जो चेले थे वो शरीर में चल रहे थे क्योंकि आत्मा उनको नहीं मिला था। प्रभु ने कहा था मैं जाऊंगा फिर आत्मा आएगा, और आत्मा की वेट करना, फिर यरूशलेम और दूसरी जगहों पे जाना। अभी ये तलवार जो है ये आत्मिक तलवार बनने वाली थी। और फिर पौलुस बातें करता है, धार्मिकता की जिलम पहन लो, और वो कहता है रूह की तलवार लो। ये वो तलवार है जो शरीर में मेटाफोर था पर आत्मा में रूह की तलवार है। प्रभु कहता बटुआ भी ले लो, जोली भी ले लो। कहने का मतलब तैयारी से जाओ। ये वचन लो जिसमें खजाना है। तुम्हारी बाइबल घर पे पड़ी है, इसको भी लो। रूह की तलवार लो, नेचा की डाल लो, और शैतान के जो तीर हैं आग उसको बुझा दो। समझ आ रहा है कि नहीं? शरीर होकर शरीर से लड़ोगे, शरीर में ही मर जाओगे। आत्मा में होकर आत्मा में से लड़ोगे, आत्मा में जीत जाओगे। अभी मुझे 6 बच्चे चाहिए। 6 आ जाओ। मुझे एक डायरी चाहिए, उसके 6 पेपर चाहिए। उधर मुंह कर लो जल्दी से। इधर नहीं देखना है आपको, इधर आपको इधर देखना है। ऊपर देखो, शर्ट देखो कितनी अच्छी है। अरे मार्कर वगैरह देना कुछ। ओके, एक बंदा वो पढ़े वचन जहाँ पे लिखा है अलग अलग हथियारों को लो, पढ़ो। हाँ जी, 6 की 10 से आगे पढ़ना है, 11 12 से पढ़ दो। माइक किधर है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ओके, अभी नहीं देखना है। अभी जो प्रभु ने आपको हथियार दिए हैं, जब कोई भी वचन प्रभु ने आपको दिया है उसके पीछे मतलब है। कोई भी वचन जो बाइबल में लिखा है वो व्यर्थ नहीं लिखा गया। जो भी आप पढ़ते हैं, अगर एक बिंदी भी लगी है उसकी भी वैल्यू है। आकाश धरती टल जाएंगे, उसका वचन कहता प्रभु अपने आप से ज्यादा किसकी इज्जत करता है? अपने वचन की। पहला बंदा घूमेगा, ये बंदा, ये वो, आप दूर नहीं, ये वाला। हाँ, क्या लिखा है? कीड़ियां काटे, समझ आ रही? ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की जिलम टू प्रोटेक्ट यू। अगर दिल पे गोली लगे, गुर्दों पे लगे, लंग्स पे लगे, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिक, ये इसकी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट ओवरव्यू देगा। धार्मिकता की जिलम मतलब धार्मिकता को पहन के अपने आप को धार्मिकता से कवर कर लेना। धार्मिकता का मतलब राइचियसनेस, मतलब टू डू राइट, वो करना जो राइट है प्रभु की आंखों में।
नंबर 1। नंबर 2, गॉस्पल ऑफ पीस, पैरों में मेल मिलाप की जुत्ती। गॉस्पल ऑफ पीस, पाँव में मेल मिलाप की जुत्ती क्यों पहननी है? क्योंकि तुमको चल के जाना है और गॉस्पल को प्रीच करना है। नंबर 2। नंबर 3, टॉप ऑफ सैल्वेशन, तुम्हारा सर सैल्वेशन के मुकुट से कवर हो जाए, विच मीन्स बाइबल में लिखा स्वर्गदूत उनको सुनते हैं जो सैल्वेशन पाए हुए लोग हैं। तुम कहे स्वर्गदूत जी जाओ, वो नहीं जा रहे। क्यों? तुम्हारे ऊपर सैल्वेशन अभी आई नहीं है। तुमने सैल्वेशन के लिए वो काम नहीं किए हैं जिसको तुम्हें करने चाहिए। समझ आ रही है? सैल्वेशन क्या है? मुक्ति। अगर आज प्रभु आ जाए, अगर तुम स्थिर हो, सच्चाई में चल रहे हो, सच्चे मन से चल रहे हो, तुम सैल्वेशन में हो, तो प्रभु तुम्हें ले जाएंगे टॉप ऑफ। ओके, नेक्स्ट, सच्चाई दे वचन नाल कमर नु कसना। आपने कुंफू कराटे देखे हैं? वो बांध लेते हैं। क्यों बांधते हैं? कुछ गिर जाएगा कपड़ा उपड़ा, क्यों बांधते हैं वो? इसका मतलब ये है जब आप अपनी कमर को कसते हैं, इसका मतलब है आप तैयार हैं लड़ने के लिए। आप रेडी हैं। अभी फाइट शुरू, रेबा सोप्रा डीजा अभी शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पर्सन, रूह दी तलवार। ये बात वो हो रही थी, तलवार, उसका रूह आपके साथ है। और वचन क्या कहता है? वचन भी क्या है? दो धारी तलवार जैसा, शार्प। बांधते गुद्दे गुद्दे विन सुटदा ही कहता पियर्स, जो हड्डी का जो मैरो, जिसके अंदर हड्डी के जो अंदर, कई बार तुम हड्डी खाते हो ना, उसके अंदर होता है सिस्टम, खाते हो ना, खींच के चूस के, कहता ये हड्डी के अंदर तक चला जाता है। ये वचन तुम्हारी हड्डियों के अंदर एक मेमोरी है कि ये कालब है, ये विराट है, ये प्रदीप है। कहता ये तुम्हारी आइडेंटिटी तक चला जाता है ये वचन। नेक्स्ट पर्सन, नेचा दी टाल, रूह दी तलवार, नेचा दी टाल। टाल समझते हैं? थोड़ा गोल जा हुंदा ए वार रोकन नू, विच मीन्स सबसे पहला अटैक तुम्हारी नेचा के ऊपर होगा। पर अगर तुम डाल पकड़े हुए हो, वार खत्म करते रहोगे, नेचा में खड़े रहोगे, तलवार अटैक करेगी, तुम आगे कर दोगे ऐसा। क्यों जरूरी है इन हथियारों को पहनना? ताकि तुम उन दुष्ट आत्माओं से लड़ सको जो स्वर्गीय स्थानों में है। ये हथियार पाने के लिए तुम्हें दिन रात भक्ति नहीं करनी है। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। अगर आज तुम इस वचन को एक्सेप्ट कर लो, आज ही तुम्हें ये हथियार मिल चुके हैं। आज ही जाओ, रूह की तलवार चलाओ, नेचा पकड़ लो अपनी डाल को, आज ही करो, अभी से करो। हमें यह माइंड सेट बनाना है कि मैं एक कमजोर विश्वासी नहीं हूं, मैं अधिकार पाया हुआ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपनी लिमिट्स में रह के मैं किसी भी चीज के ऊपर जीत पा सकता हूं। इन हथियारों को पहन के मुझे ये हथियार मिले हुए हैं। धार्मिकता की जिलम, पांव में मेल मिलाप के जूते, मुक्ति का टॉप, सच्चाई से वचन के अपने कमर को कस के। वचन को किन किन लोगों ने पकड़ा है, वो अपनी कमर को कसे हैं, वो रेडी हैं वॉर के लिए जो आत्मा में हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं, जब मैं वचन बोल रहा हूं, मेरे मन पे अटैक हो रहा है। ओ द पीस ऑफ द लॉर्ड इज रूलिंग माई हार्ट एंड माई माइंड। प्रभु की शांति मेरे मन और हृदय पर राज करती है। सोची नहीं जा रही, आनंद नहीं आ रहा, सैड हो गया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरा बल है, 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 प्रभु का आनंद मेरा बल है। मैं क्या कर रहा हूं? वचन से अपनी कमर को कसे हुए हूं। जो लोग वचन को अहमियत नहीं देते, वो अक्सर कमजोर रहते हैं लाइफ में, हर चीज में। एक बात बताता हूं, अगर आपको लाइफ में एक कंफ्यूजन जो प्रभु की ओर से है, पर एक ऐसा होता है कई बार आप कुछ भी करना, अगर आप में से कोई ऐसा है, अपने हाथ उठाना है, ठीक है? आप कुछ भी करना चाहते हो, हर चीज में कंफ्यूज, एक एक चीज में कंफ्यूज। कोई है यहां पे ऐसा? ओके, हाँ, 2 3 4 5, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। और कोई है इधर? हाँ, और ओके, नीचे करो। आपने बिना शर्माए हाथ खड़े किए, वेरी गुड। अभी इस पे एक रेवलेशन बताता हूं।
जब तुम हर चीज के ऊपर कंफ्यूज्ड हो, एक बात समझ लेना, पाक रूह से रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज। जब तुम मुझ में बढ़ जाओगे, तुझे मैं धर्मी में और दुष्ट में परख करना सिखा दूंगा। वचन को पकड़ लोगे, तुम्हारी कंफ्यूजन, तुम कुछ करने जाओगे तुम्हें पता होगा, अरे आई नो, आई हैव गॉट द वेपन्स, आई एम ए स्पिरिचुअल माफिया, आई विल डू दिस। अब मुझे पता है, हाथ ही डालूंगा काम हो जाएगा यार। मंत्री हायर लेवल के सिग्नेचर हैं, कर देंगे काम हो जाएगा, कर देंगे। बात समझ रहे हो? आपको पता होना चाहिए आप कौन है। अगर आप प्रभु में कल आए हो, आज ही आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करनी है, साइन मारने हैं, डन है, मुझे शक नहीं है, डन। मेरे पास आत्मिक हथियार हैं, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मेरे सर के ऊपर अटैक नहीं हो सकता, सोचों के ऊपर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप ऑफ सैल्वेशन है, मेरे मुक्ति है सर पे ऊपर, फ्री हूं मैं। हालेलुया। हाथ में रूह की तलवार, नेचा की डाल है, हर अटैक खत्म होता जाएगा। दाऊद कहता है, मैं डरूंगा नहीं वरन विश्वास करूंगा। जहां तो आप विश्वास करोगे, जहां तो आप डरोगे। आप ऐसा नहीं करें, भाई मुझे डर लग रहा है, मेरे लिए प्रेयर कर दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे विश्वास है पर मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, विश्वास है ही नहीं है। जहां विश्वास है वहां डर हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर ये डन है, तो शक नहीं है, विश्वास है। मैं सोचूं, अरे प्रभु अगर ये नहीं हुआ, मैं तो सबके सामने कह दिया था। प्रभु ने मुझे बोला, बेटा अब तक तो तूने इतने काम देख लिए हैं, कुछ भी बोल, गिरने नहीं दूंगा तेरे शब्द को जमीन पे। क्यों? आपको अपनी अथॉरिटी प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे ये बताओ, अगर ये तलवार वाला बंदा रोज तलवार की प्रैक्टिस करे, तो अगर ये चैंपियनशिप लड़ने जाए, कितना भी हायर लेवल का बंदा आगे से आ जाए, इसको पता है, तैयारी में है, सीखा हुआ है, 2 वार करेगा, खत्म कर देगा उसको। क्यों? रोज प्रैक्टिस करता है। कौन प्रैक्टिस करता है रोज हथियारों को? कौन करता है? अगर तुम करते हो, शैतान तुम्हारी जूते के नीचे पिचकू निकाल दोगे तुम उसका। हालेलुया। किसको अरे फील हो रहा है कि उसके पास कुछ है, वो डरेगा नहीं शैतान से? किसको फील हो रहा है? कईयों का भी हो नहीं रहा। खत्म होते होते सर्विस हो जाएगा इन जीसस ने। अभी शरीर लड़ नहीं सकता, आत्मा में होना जरूरी है। खोलो मेरे साथ वचन। कोई नहीं अब ये कि मैं जल्दी जल्दी खोल ला, ये क्या हो गया? ओके, खोलो मेरे साथ वचन। यूहन्ना, पहले रोमिया 8 में चलते हैं। रोमिया 8 की 5 हिंदी में जल्दी जल्दी पढ़ दो, ठीक है? मेरे साथ ध्यान से सुनना है। रोमिया 8:5 लिखते जाओ। आई थिंक आपको लिखने चाहिए, वचन बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं मैंने आज। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है। आत्मिक बातें कौन हैं? कौन सी हैं? जिनको तो नहीं पता, आपका तो मन है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। कौन सी आत्मिक बातें? बताओ, कोई बताओ। अरे यार बेइज्जती ना कराओ, एक के ना दस दो इथों 1%। ओ आप पूछ रहे हो कुछ? सॉरी, क्या पूछा? शारीरिक व्यक्ति शारीरिक चीजों पे आंखें लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे ध्यान लगाता है। आत्मिक बातें कौन सी हैं? कितना सिंपल है क्या? वर्ड ऑफ गॉड और अनसीन। अनसीन का मतलब आप वो देख रहे हो जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा, पर आप विश्वास से, वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय। आंखें कौन सी हैं? विश्वास वाली। आई कैन सी माई पीआर, आई कैन सी न्यू बिजनेस स्टार्टिंग, आई कैन सी दिस इज हैपनिंग। क्यों? विश्वास वाली आंखें। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान लगाता है। कान भी आंख भी ध्यान। एक वचन खोलो और मेरे साथ, यूहन्ना
3 की शेर। थक तो नहीं गए? क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ दो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा। जो आत्मा से जन्मा है वो, यार इन्हें लेके हुए आत्मा है, क्या है? अरे क्या है? शरीर से जन्मा क्या है? आत्मा से जन्मा। आप आत्मा से जन्मे हैं? कौन आत्मा से जन्मा है? अपना हाथ दिखाओ। पूरा जोर लग गया, अरे कुछ दूर रिस्पॉन्स। अब आत्मा से हैं, आप आत्मिक हैं क्योंकि आप आत्मा से जन्मे हैं। क्या एविडेंस है सॉलिड? नीचे कर लो। क्या सॉलिड एविडेंस है कि आप आत्मा से जन्मे हैं? मुझे एविडेंस दो। बपतिस्मा लिया है पर फिर भी कईयों की आत्मिक लाइफ की धज्जियां उड़ी हैं। हाँ, क्या बताओ? एश्योरेंस नहीं है। मैं आपसे खड़े कर सकता हूं बच्चों को, आप मेरे बच्चे हैं, प्यारे हैं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बता सकता हूं कौन आत्मा में अभी जन्म लेकर फिर वापस आ गया है। कौन अभी भी शरीर की चीजों पे ध्यान लगाता है? ओके, एक और वचन पढ़ो मेरे साथ, यूहन्ना 1 उसकी 10। अभी ध्यान से सुनना। आई थिंक यही होगा, मैं पढ़ो। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। पढ़ते जाओ। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? ना तो शरीर की इच्छा से, ना लहू से, पर परमेश्वर से। हम आत्मा, हम शरीर और लहू से नहीं लड़ते। अभी वो शरीर और लहू से उत्पन्न नहीं हुए, वो आत्मा से उत्पन्न हो गए हैं जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत सारे लोग आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, जीवन में हैं, आत्मा में हैं, पर वो सोए हैं। सोना और मरने में बहुत फर्क है। अभी आप मौत से निकल आए, आत्मा में जो मौत हो गई थी आदम की, प्रभु ने आकर उसको रिवाइव कर दिया, जिवा दिया, जीवन दे दिया। अभी आप आत्मा में सोए हैं, मरे हुए नहीं हैं। तो आपको अपनी आत्मा को क्या करना है? क्या करना है? जितना ढीला बोल रहे उतना ही जगाना है आपने तो। क्या करना है? ऊंचा बोलो। अगर ना जागी तो क्या करना है? अभी हम ये जान चुके हैं जो आत्मा से उत्पन्न हुआ वो आत्मा है, और जो आत्मा है वो आत्मा से लड़ सकता है। अभी आप समझ गए आप आत्मा में हैं, कैसे हैं, कैसे आप शैतान की चालों से लड़ के सामना करके जीत सकते हैं। खोलो एक और वचन, याकूब 4 उसकी 7। If I'm not wrong, I think यही होगी, पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्या करो? शैतान का जिन्ना ढिला तुहाडा सामना इन्ना की करना तुम। क्या करो? अच्छा, रात को अगर आ जाए सामने, फिर आ जाए, फिर ये मत कहना फोन नंबर ढूंढो, नेक फिर पाई दा फोन नंबर, फोन लाइक है। शैतान का क्या करो? अगर वो पैड़ी बूथी लेके आ जाए आपके सामने, कर लोगे सामना? कौन करेगा? अपना हाथ दिखाओ। ओके, नीचे करो। सबके हाथ देख लिए उसने हाथ। अरे उसको बोलो आजा, चीर फाड़ कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। ये बीमारी के भूत हैं, जिसको हम कमांड करते हैं वो भाग जाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं की जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। वो ना जोर से है और ना ताकत से है, ना बल से ना ताकत से, पाक रूह की कुमत से कहते हैं उखड़ो
उखड़ो। आपको कमांड करना है। आज आपको ये समझ जाना है, कोई बात नहीं 2 दिन प्रार्थना नहीं करी, कोई बात नहीं, पर करनी है, ये नहीं करनी है। शैतान का सामना करना और कहना है अभी तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। जब आप प्रभु में नए आपको लोग बोलते हैं किसी के सर पे हाथ मत रखना, ओदा भार, उसका जो बर्डन है, उसका जो क्या बोलते हैं हिंदी में, बारीपन, उसका भार जो है तेरे सर, उसका बोझ, जुआ बोझ जो भी कह दो, तेरे सर पे आ जाएगा। ये सच है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आप कौन है। अभी आपको पता मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ, दुष्ट आत्माएं मेरे पाँव के नीचे हैं। लूका 10:19, तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोने का अधिकार देता हूँ। भजन संहिता 91, तुम जवान छियो अजगर को लताड़ोगे। याकूब 4 के 7, दुष्ट का सामना करो, तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। कितनी आयतें हैं, ये रटी हुई हैं मुझे, कुछ भी आए, यू आर अंडर माई फीट हेयर, मैं तो कहना किला वाले शूज पायो, ठीक है, और ऐसे मारना, चुंबर निकाल देना है। आत्मा में इतना बढ़ जाओ, अगर प्रार्थना करने का मन ना करे, समझ लो शैतान रोक रहा है, और उसको बोलो यू आर अंडर माई फुट। जैसे हम कहते हैं ना, वो ऐसा कह रहा है ही इज माई फुट, कहते हैं ना मेरा पैर, उसको बोलो यू अंडर माई फुट, ठीक है। फोके फेंटर नहीं मारने हैं, आत्मा में भी तैयार होना है। और वहां से ऐसा नहीं कर रहा है काम हो गया, क्या हुआ है, लड़ाई जो ज्यादा लग गई थी ना, बिग टूर्नामेंट लग गया था, इसलिए तो कहता था प्रैक्टिस कर लो, रूह की तलवार डाल, जिलम वार हो तो कैंसिल हो जाए, मुक्ति का टोप, हालेलुया। कितने बच्चे सब, चलो आप मुझसे बड़े भी हैं, बच्चे ही हैं, कितने बच्चे कितने समझ गए हैं कि ये वचन उनको एम्पावर कर चुका है। कौन ये फील कर रहे हैं अभी आत्मा में? अगले संडे आप मुझे गवाहियां दोगे कि इस बंधन से जो सालों से था टूट गया है। जो नॉलेज है, अगर एक बंदा पीएचडी कर ले, उसको वो किसी जाए कंपनी हायर कर लेगी जट से, क्यों? नॉलेज है। और लोग उससे पंगा, अगर मैं बोलूं डिबेट करना है मुझे किसी से, अगर मैं 12th पढ़ा हूं और बंदा पीएचडी करके बैठा है, वो मुझसे कहे मैं तुझसे डिबेट करना है, डिबेट समझते हो, बहस बसैया, ना तो वो जीते ना हम जीते। पर अगर मैं उससे कम पढ़ा हूं, कम नॉलेज रखता हूं, वो मैं हार जाऊंगा। तो अगर आपको नॉलेज है, ये आपको एम्पावर करती है, ओ आई कैन विन दिस बैटल। आप हायर जगहों पे जा सकते हैं, बिना शक के कह सकते हैं मैं जीतूंगा ये बैटल। किसी ने आपको जॉब से निकाल दिया, बोलो घर आके यीशु मसीह के नाम में जो शैतान ने मुझसे चुराया है, मुझे 7 गुना वापस आए। आ जाएगा। जब चोर चोरी करता पकड़ा जाता है, उसको 7 गुना लुटाना पड़ता है। शैतान तूने चोरी करी है, तुझे लुटाना पड़ेगा 7 गुना, वचन पूरा कर, चल। दुष्ट आत्मा भी मानती है यीशु मसीह प्रभु है, वो डरता है वचन से। अगर इसको पकड़ लो, आपसे डरेगा, अभी कांप रहा है, वो है क्यों कर दिया, हमने तो करना है। हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया।